ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड एज अ कमोडिटी के बारे में। तो आप लोगों को ये बात मालूम ही होगी कि हमने 1.5-2 साल से गोल्ड के बारे में ओवरऑल बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंस्टाग्राम पे भी बहुत आपके पोस्ट अपलोड किए थे, हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाए थे जब गोल्ड अराउंड आपका 54,000 इन इंडियन रूपी के हिसाब से कामकाज कर रहा था, और हमने बात करी थी कि 75,000 और 1 लाख तक इजीली जा सकता है। और आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में 1,03,000 1,04,000 के अराउंड पे गोल्ड आपका कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस 1.5-2 महीने से हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड में ऑलमोस्ट अब टॉप बन चुका है, और अब मैटर ऑफ टाइम है कि यहाँ से गोल्ड में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिले। तो क्या ये हमारा व्यू इंटैक्ट है, और क्या गोल्ड यहाँ से जो हायर जोन दिखा रहा है या अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है हायर जोन पे, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इन सब के बारे में हम इन डिटेल आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को ये समझना होगा कि गोल्ड आपका, आप लोग कह सकते हैं, हायर जोन पे कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। उसके आपका 4 मेन रीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो 4 मेन रीज़न क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहला, सेंट्रल बैंक की हैवी बाइंग हमें देखने को मिल रही है गोल्ड में। अगर आप 2023 से डेटा देखोगे तो एक सिग्निफिकेंट रूप में अब चाइना ने, इंडिया ने और अदर कंट्रीज़ ने अपने गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज़ किया है। सेकेंड रीज़न की बात करूं मैं, आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। आप सबको ही पता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग आप कंट्रीज़ की वॉर हो रही है। तो जहाँ पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ जाए, वहाँ पे जो सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है वो है गोल्ड। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का सेकेंड रीज़न है जियोपॉलिटिकल टेंशन। थर्ड, आपका ब्रिक्स करेंसी। अब इसका मतलब क्या है और इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके बारे में इन डिटेल बात हम ज़रूर करेंगे। और फोर्थ, आपका ट्रम्प टैरिफ। तो हम सबको पता है कि अब जो ट्रम्प टैरिफ लागू हो चुका है, तो उसके बाद क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका सेंट्रल बैंक्स के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग हमें डेटा देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनुअली क्या चेंज हुआ है, क्वार्टरली क्या चेंज हुआ है। तो ये 2024 का डेटा में एनुअली का देखने को मिल रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ ने एक साल के अंदर आपको कितना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं पोलैंड ने 90 टन ऑफ गोल्ड एडिशन किया है अपने रिजर्व्स में। अगर हम टर्की की बात करें 78 अब टन्स। इंडिया ने 72, यानी कि थर्ड नंबर पे है इंडिया, जहाँ पे उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज़ किया है। आपका चाइना ने 45 टन्स ऑफ गोल्ड को इंक्रीज़ किया है। अगर वहीं पे हम देखें कुछ कंट्रीज़ जैसे फिलीपींस हो गया या कजाकिस्तान हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, इन सब ने अब मिनिमम रूप पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हाईएस्ट 28 टन जो कि फिलीपींस ने डिक्रीज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं 28 जो टन यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, जो इंक्रीज में फिफ्थ लार्जेस्ट है उसी का 21 टन्स के अराउंड है। तो आप लोग कह सकते हैं बहुत ही मिनिमम रूप में हमें कंट्रीज़ ने ऑन द लोअर एज पर अपने गोल्ड रिजर्व करके हमें दिखाया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अलग अलग डेटा देखना चाहो तो आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको क्वार्टर बेसिस के रूप में दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे पोलैंड ने 19 टन्स। अब जहाँ पे कजाकिस्तान एज अ एनुअल रूप में आप डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन वहीं पे क्वार्टर बेसिस पे 16 टन का इंक्रीज़ हुआ है। चाइना ने अराउंड 6.2 टन्स का इंक्रीज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने हैवी रूप में, आप लोग कह सकते हैं, अपने गोल्ड रिजर्व्स, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड को बाय कर रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न हम आपको जो थर्ड रीज़न आएगा, जो कि ब्रिक्स करेंसी है, उसके लॉजिक के हिसाब से बताएंगे कि अलग अलग जो सेंट्रल बैंक्स हैं कंट्रीज़ की, वो गोल्ड को क्यों इंक्रीज़ कर रही है। तो ये तो बात हो गई कि सेंट्रल बैंक की हैवी
एक्यूमुलेशन हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है। मैं इस लिंक को अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे जाके अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग ईयर के हिसाब से डेटा देख सकते हैं। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आगे आने वाले टाइम में और बाइंग या सेलिंग हो रही है या नहीं। उसके बाद सेकंड जो आपका रीज़न था वो था जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो आपको ये बात मालूम ही है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं वहाँ पे हमेशा सेफेस्ट एसेट जो होता है वो गोल्ड होता है, और जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा थोड़ा बहुत एलोकेट करते हैं गोल्ड में। और अगर वो अपने मान लीजिए पोर्टफोलियो का 2 या 5% हिस्सा या 10% हिस्सा भी अगर इक्विटी से निकाल के या बॉन्ड से निकाल के गोल्ड में डालते हैं तो इट इज़ अ वेरी बल्क एंड हैवी चंक ऑफ बाइंग। क्योंकि आप सबको मालूम है कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो रहती तो लिमिटेड ही है, इतनी ज़्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन जो डिमांड है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डे ऑन डे बेसिस पे इंक्रीज हुए जा रही है। तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जाएंगी आप लोग देख सकते हैं, हमेशा इतिहास है वहाँ पे गोल्ड का इंक्रीज होना, वो चाहे सिग्निफिकेंट रूप पे हो या फिर स्लाइड बेसिस पे हो, लेकिन वो होती ही है। नाउ थर्ड रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका ब्रिक्स करेंसी। तो ये स्पेक्यूलेशन आ रही है कि हो सकता है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है या जो ब्रिक्स नेशन है, अब अगर मैं दिखाऊं ब्रिक्स ऑल कंट्रीज़, अगर आप लोगों को ये बात नहीं मालूम हो तो आप लोग देख सकते हैं। अब ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हमें देखने को मिल रही है, जो कि इनिशियल रूप में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि 2024 में इन्होंने एक्सपैंड किया था और इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई भी हमें देखने को मिल रही हैं। और आज की डेट में अराउंड अब 10 कंट्रीज़ या फिर 10 नेशन के रूप में हमें ये देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ब्रिक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को या जो ग्लोबली ये टेंशन चल रही है वो ये चल रही है कि ब्रिक्स हो सकता है अपनी करेंसी या तो स्टार्ट करे या फिर इंडियन रुपी में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। तो अगर ऐसा होता है, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आती है या फिर इंडियन रुपी में आपका ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अब आप लोगों ने देखा कि ब्रिक्स में इंडिया, चाइना, रशिया, ये 3 बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ है। उसके बाद यूएई और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, ये 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबली अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी नेशन मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और अगर ये 500 इंडियन रुपी में शिफ्ट हो गए या फिर ब्रिक्स करेंसी जो भी डिसाइड होती है उसमें शिफ्ट हो गए, तो जो यूएस डॉलर है उसमें एक सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रशिया और चाइना को ट्रेड करना है, अब ब्रिक्स में ये डील हुई है कि अगर हम में से कोई भी 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज आपस में डील करती है तो वो इंडियन रुपी में करेगी या फिर ब्रिक्स करेंसी में करेगी। तो अब उनको यूएस डॉलर के रिजर्व को घटाना पड़ेगा और इंडियन रुपी या फिर जो ब्रिक्स की करेंसी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सो दैट जब भी ट्रेड हो तो वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो डॉलर को डंप करें और डॉलर के बाद जो सबसे सेफेस्ट आप करेंसी या फिर एसेट है यानी कि गोल्ड, उसको परचेज करें। और जो ब्रिक्स करेंसी डिसाइड होगी वो चाहे इंडियन रुपी हो या फिर XYZ हो, उसको परचेस करेगी। तो जिसकी वजह से डॉलर में एक हैवी डंपिंग होगी। और अगर डॉलर में हैवी डंपिंग हुई तो जो वेस्टर्न देश है, यानी कि अब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो USA, अब कनाडा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूरोप, इन सारी बड़ी नेशंस को जो कि डेवलप नेशंस हैं, इनको बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा। और आप लोग कह सकते हैं जितनी भी ब्रिक्स जो कंट्रीज़ होंगी उनमें एक हैवी इनफ्लो ऑफ इक्विटी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो वहाँ से गोल्ड भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे आप डॉलर को डंप करके। साथ ही साथ आप लोग कह सकते हैं जो
जो ब्रिक्स की इक्विटी मार्केट है उनमें भी एक सिग्निफिकेंट राइज हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनली उन्होंने डॉलर को अब डॉलर को हटा दिया, डॉलर को रिप्लेस कर दिया और अब अपनी करेंसी में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डरे पड़े हुए हैं और उनको ये लगता है कि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल दी या फिर इंडियन रुपी में ट्रेड होना शुरू हो गया और अगर कंट्रीज ने डॉलर को हटाना शुरू कर दिया तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंट रीज़न है जो कि हमें लगता है, हो सकता है हम अपनी स्टडी में गलत भी हों, लेकिन हमें लगता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से एक ट्रम्प टैरिफ के रूप में हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये था थर्ड रीज़न। और फोर्थ रीज़न जो कि हमने बात करी ट्रम्प टैरिफ, अब तो हालांकि वो लग चुका है तो वो मैं रीज़न इतना नहीं मानूंगा, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि बहुत इकोनॉमीज़ अभी भी चाह रही है कि ट्रम्प अगर टैरिफ को रिड्यूस कर दे या हटा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है तो जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से हो सकता है उनके शेयर्स इतने परफॉर्म ना करें और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अगले 2-4 क्वार्टर के हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि अपने जो पैसा है वो इक्विटी से शिफ्ट करके गोल्ड में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली 4 रीज़न थे जो कि हमें लगता है, हो सकता है हम अपनी स्टडी के हिसाब से गलत हो, लेकिन ये मेन रीज़न है हमें लगता है। अब बात करते हैं गोल्ड एज अ चार्ट या टेक्निकल के बारे में रखा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं गोल्ड के चार्ट को, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हमें करीब करीब अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक एक बहुत ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का कंसोलिडेशन है। और अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना दूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात आती है कि क्या यहाँ से गोल्ड अब तैयार है अगली लेग ऑफ रैली के लिए? तो मैं मानता हूँ, हो सकता है मैं अपने एनालिसिस में गलत भी हूँ, लेकिन ये मैंने अब फेब में भी कहा था, मार्च में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हमें लगता है कि गोल्ड का अब टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मैटर ऑफ $100-200 की बात है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि टॉप बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने गोल्ड के ETFs को बेच दीजिए, अपने गोल्ड म्यूचुअल फंड को बेच दीजिए या फिर जो फिजिकल गोल्ड ले रखा है उसको बेच दीजिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो न्यू बाइंग ऑफ गोल्ड है वो आप लोग सोच समझ कर सकते हैं। एज डिस्क्लेमर, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ जो आपको बताऊँ कि क्या आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी बता रहा हूँ। क्या मैं उस चीज़ में ठीक होऊंगा या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ही ज़रूर आप लोग कंसल्ट करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो मेरा इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सोचते थे कि हम क्या गोल्ड खरीद सकते हैं तो अपनी बाइंग को हॉल्ट आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब भी गोल्ड में एक टॉप बनता है, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का टॉप बना था और वो रैली के बाद ही एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप लोग देख सकते हैं 1-2 हफ्ते के अंदर ही 11% का ड्रॉप हमें देखने को मिला था। अगर उससे पहले आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जब आपका गोल्ड का टॉप बना था, आप लोग यहाँ पे देखेंगे करीब 20% का डाउनफॉल, उसके बाद स्टेबल हुआ, उसके बाद फिर लोअर लो बनाते हुए आप चला था। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब गोल्ड में टॉप बनेगा ना, एकदम सिग्निफिकेंट 10-12% की डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगी और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अब हम यहाँ से क्या करें, क्या अब हमें गोल्ड में हम फंस चुके हैं या इंतज़ार करना है या फिर क्या करना है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे भी जो 10% की गिरावट आई थी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे 10% गिरावट आई, हो सकता है ये यहाँ पे एक बुल ट्रैप करे और उसके बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के हिसाब से डाउनफॉल दिखा दे। इसलिए
मेरे हिसाब से यहाँ पे गोल्ड का टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मैटर ऑफ टाइम है कि आपका ये एक बारी को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब हो सकता है कि एक बारी को ये यहाँ पे एक बुल ट्रैप करे, सपोर्ट ले, फिर कोशिश करे एक बारी हायर तोड़ने की और यहाँ पे अब ब्रीच कर दे और लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के यहाँ से डाउनफॉल दिखा दे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एनालिसिस है। हो सकता है हम अपने एनालिसिस में गलत हो, लेकिन टॉप बनने का मतलब ये नहीं कि अपने गोल्ड के ETFs को, म्यूचुअल फंड को, फिजिकल गोल्ड, क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि टॉप बन गया मतलब सब कुछ बेच दो। अगर आप लोग सब कुछ बेच देंगे और बाई चांस मान लीजिए ये $3400 वाला आपका $4200 हो गया, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आप कहेंगे कि समीर ने कहा था कि गोल्ड का टॉप बन चुका है। मैंने अपने खुद के ETFs या फिर अपने खुद की जो गोल्ड की अब चीज़ें उनको अब नहीं सेल आउट किया है। तो चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हाँ, या फिर आप ये कर सकते हैं, जो अपने गोल्ड की जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको, या जो गोल्ड का पैसा है उसको SWP के रूप से एक अच्छे खासे आप फंड में शिफ्ट आउट कर सकते हैं अगर आपका म्यूचुअल फंड या ETF में है। बट ये समझदारी नहीं होगी कि अपने गोल्ड की चीज़ों को आप लोग बेच दीजिए। अब हमारे हिसाब से ये गोल्ड का टॉप शायद बन चुका है। अब अगर मैं थोड़ा और इन डिटेल यहाँ से लेके चलूँ आपको, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड ने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हमें दिखाया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कप, यहाँ पे हैंडल। अगर मैं उसकी टारगेट की बात करूं तो हमारा जो टारगेट था कप एंड हैंडल का वो करीब करीब $1000 के करीब का था, जो कि बहुत अच्छे रूप में हमें फुलफिल होते हुए देखने को भाई मिल चुका है। और अगर मैं इवन परसेंटेज वाइज की बात भी करूं तो यहाँ से हमें परसेंटेज वाइज के रूप में 80% के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं यहाँ से 80% भी निकालूं तो करीब करीब $37-38 तो हो सकता है कि एक बारी को ये आप फड़फड़ा के $3800-3700 तक आ जाए। उसके बाद फिर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिले। तो लास्ट के 3-4% की अपसाइड ही हमारे हिसाब से भाई बची है। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रूप पे एटलीस्ट 25 से 30% की करेक्शन हमें गोल्ड में देखने को मिलनी चाहिए है। और ऑन द डाउन साइड हमें लगता है कि एक बारी को, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया उसके बाद रीटेस्ट अब नहीं हुआ है, हो सकता है एक बारी को, अब इस चीज़ को हो सकता है कि अब 2 साल लगे, 4 साल लगे, हमें नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ से जब फॉल स्टार्ट होगा तो एक बारी को ये 2500 से लेकर 2000 के जोन को रीटेस्ट हमें करके दिखा सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन हमारे हिसाब से गोल्ड में टॉप बन चुका है। आई होप आप सबको ये गोल्ड की वीडियो जो है हमने एनालिसिस करी, अब टेक्निकली फंडामेंटली हमने आपको बताया 4 रीज़न, आपको अच्छे लगे हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर आपको अपने हिसाब से आप अपना व्यू शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए अब थैंक यू।